नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह। आज के बिटकॉइन एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे कि मार्केट इतना बड़ा मेजर डंप हमें क्यों देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अपकमिंग इवेंट्स की भी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में। तो सीधे चलते हैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर, लेकिन चार्ट से ऊपर पहले यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्या कि मेजर रीजन्स की मैं बात करूंगा, जिसकी वजह से क्या कि यहाँ पर मार्केट बहुत बड़े लेवल के ऊपर क्रैश हुई। तो बड़ा लेवल मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि 20,000 भी ब्रेक हो चुका है अभी। तो यहाँ पर एक सीजे का बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है जो कि 5 घंटे पहले गई है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर मैं 4 घंटे के लिए मैं स्लीप मोड में गया और जैसे ही मैं उठा तो देखा कि सिलिकॉन वैली की एक न्यूज आई। वहाँ की भी जो बैंक है वो काफ़ी परेशानी में नजर आ रही है। कुकॉइन के ऊपर क्या है कि यहाँ पर कुकॉइन को सू किया गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से 30% टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया गया है क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर। होबी का जो टोकन है वो यहाँ पर क्या क्रैश हो चुका है। एंड और भी यहाँ पर एक यूजर ने और कमेंट किया कि यहाँ पर और भी एक्विजिशन ब्लॉक हुई है, उसके ऊपर भी कमेंट आया है। तो यहाँ पर एक साथ हमने देखा कि एक ही नाइट के अंदर 5-6 हमें नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिली। इनफैक्ट क्या है कि न्यूज़ और भी नेगेटिव है, जैसे कि क्या है कि अगर हम सीपीआई डेटा की बात करें या हम यहाँ पर क्या है कि अभी तक जो यूएस की तरफ से जो डेटा आ रहे थे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का डेटा हो या कोई भी, एक पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो गया था दिसंबर से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर जो अभी रिसेंट जो उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उससे सबको लगता है कि यहाँ पर अब जो अभी तक पॉजिटिविटी थी मार्केट के अंदर उससे नेगेटिविटी यहाँ पर क्रिएट होगी उसके बाद। तो यहाँ पर यूएस की तरफ से 30% एक्सरसाइज टैक्स ऑन क्रिप्टो माइनिंग फर्म। पहली बात तो क्या है कि बिटकॉइन का प्राइस ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी डाउन चल रहा है और माइनर पिछले लगभग 7-8 महीने से ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस 16,000 भी था, 18 भी था, 20 भी था, 22, 25। तो लगभग क्या है कि इसी प्राइस के अंदर बिटकॉइन यहाँ पर घूम रहा है और जो माइनर्स थे उनके ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर था। अब यहाँ पर क्या है कि 30% और टैक्स की यहाँ पर बात चल रही है क्रिप्टो माइनिंग फर्म के ऊपर। तो यहाँ पर जो माइनिंग फर्म है ऑब्वियसली जब ये यहाँ पर क्या बिल इम्प्लीमेंट होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो ये बजट है के अंदर ये जो प्रपोजल है ये पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगा। उससे पहले ही वो चाहेंगे कि भाई इस बिटकॉइन को जो भी अपनी क्रिप्टो करेंसी अब तक का एटलीस्ट बेच के निकल लो। जैसे कि कल को इंडिया के अंदर ये लॉ आ जाए कि जो आपकी होल्डिंग है उस पर 30% टैक्स लगेगा या आपको क्या माइनिंग के ऊपर 30% टैक्स देखना पड़ेगा, तो उससे पहले आप चाहोगे कि एग्जिट कर लो। तो जो माइनर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी लेवल के ऊपर कल यहाँ पर सेलिंग करी और इसी बीच यहाँ पर केयू कॉइन की फट की वजह से यहाँ पर क्या कि लोगों ने केयू कॉइन से यहाँ पर विड्रॉल स्टार्ट कर दिए। इतने में क्या कि जस्टिन सन के एक्सचेंज यहाँ पर हुओबी ग्लोबल का खुद का टोकन आप देखो कि यहाँ पर 4.9 के आसपास इसका प्राइस चल रहा था और यहाँ से सीधा शार्प डंप हुआ और ये 1.15 के मतलब 80-90% क्रैश विद इन फ्यू मिनट्स। मतलब मजाक बना दिया इन्होंने। मतलब आप सोचो कि एक एक्सचेंज का नेटिव टोकन इस लेवल के ऊपर डंप हुआ है। कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई अलग का टोकन हो, नया टोकन हो, कोई नया लिस्ट हो गया हो, कोई हैक हो गया हो, कोई स्कैम हो गया हो, नहीं। ये एक्सचेंज का जैसे बाइनेंस का टोकन है बीएनबी, ऐसे ही यहाँ पर हुओबी ग्लोबल का टोकन है खुद का एचटी टोकन, वो यहाँ पर 90% क्रैश हो गया। इसके बाद में हमारे मार्केट और पैनिक हुई और बिटकॉइन यहाँ पर अंडर $20,000 यहाँ पर ट्रेड करने लगा। तो कल यहाँ पर क्या कि मैंने आप सभी को यहाँ पर बताया था, क्या बताया था, ऐसा नहीं कि यहाँ से क्या शॉर्ट करो, यहाँ पर मैंने आपको बताया लॉन्ग करो। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो हम इस जोन की बात कर रहे थे कि यहाँ पर क्या कि रिवर्सल मिल सकता है और यहाँ पर क्या की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस अप जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको लॉन्ग एरिया पकड़ा था और यहाँ पर हमने एसएल लगाया था बिलो 21K। तो अब यहाँ पर प्राइस आ गया 20 के अंडर। तो ऑब्वियसली क्या कि एसएल ने आपको काफ़ी सेव किया होगा और हमेशा क्या है कि जब भी हम सपोर्ट से कोई भी शॉर्ट करते हैं या कोई भी लॉन्ग करते हैं तो बिना एसएल के ऑब्वियसली नहीं करते। तो यहाँ पर क्या है कि जो एसएल है उसने प्रोटेक्ट किया होगा, लेकिन अब जो प्राइस है वो यहाँ पर अंडर $20,000 है, क्योंकि 20,000 की भी यहाँ पर क्या कि सपोर्ट ब्रेक कंफर्म हो जाएगी अगर यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से भी रिवर्सल नहीं लेता है। तो अब अगर हम बात करें और यहाँ पर अपकमिंग इवेंट्स की, तो 14 मार्च को यहाँ पर क्या है कि सीपीआई डेटा रिलीज होने वाला है, पीपीआई डेटा रिलीज होने वाला है, यहाँ पर एफओएमसी की मीटिंग है 21 मार्च को। तो यहाँ पर जो मार्च मंथ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि यहाँ पर जो सीपीआई डेटा है अगर वो भी यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है तो यहाँ पर और भी मार्केट यहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर क्रैश हो सकती है, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी इतना सब कुछ नेगेटिव चल रहा है और सीपीआई डेटा भी नेगेटिव आ गया तो यहाँ पर मार्केट के अंदर और भी यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी तक यहाँ पर क्या है कि जो लॉन्ग का जोन है वो भी कंफर्म नहीं हुआ है और यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे
कि कोई अभी मेजर सपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि अभी अंडर हालांकि यहाँ पर 20,000 चल रहा है, तो 19,900 और 20,000 एक ही बात है। सो यहाँ पर हमें एटलीस्ट क्या है कि एक या 2 दिन यहाँ पर वेट करना चाहिए मार्केट के रिवर्सल का, क्योंकि मार्केट के अंदर रिवर्सल यहाँ पर जब भी पॉसिबल है जब मार्केट के अंदर एटलीस्ट क्या है कि यहाँ पर कुछ 1-2 न्यूज भी पॉजिटिव आए और मार्केट के अंदर कुछ यहाँ पर क्या है कि बाइंग बने। क्योंकि अभी तक जो चीज़ें आ रही हैं यूएस की तरफ से 30% टैक्स, मतलब 30% टैक्स का मतलब हो गया कि आज मैंने 1 लाख रुपए कमाया, $1 लाख कमाया बिटकॉइन माइनिंग के अंदर, और उसमें से 30% गवर्नमेंट ले गई, तो उस माइनर को क्या है कि क्या बचेगा, वो बहुत कुछ नहीं बचा पाएगा। 30% तो क्या है कि हमारे यहाँ जो हाईएस्ट टैक्स है, अगर मैं बात करूँ नॉर्मल एम्प्लॉय वाले को के लिए, क्योंकि तो फिर वो हाईएस्ट स्लैब में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर अगर बाइनर को भी हाईएस्ट स्लैब में रख देंगे तो मतलब मेरे हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है, और इससे क्या है कि मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म का सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बनेगा। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि और भी यहाँ पर हमें न्यूज़ नेगेटिव देखने को मिल सकती हैं। तो इसीलिए क्या कि यहाँ पर अभी थोड़ा एंट्री अवॉइड करो, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर 21 से प्लस हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर अराउंड $20,000 के आसपास बिटकॉइन ऑलरेडी चल रहा है। तो थोड़ा सा क्या कि अभी यहाँ पर वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। ऑल ओवर मार्केट के अंदर थोड़ी नेगेटिविटी है, और ऐसी नेगेटिविटी के अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वर्स्ट नाइट इन हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो, ये यहाँ पर ये आप देखो यू टुडे की ये न्यूज है। और क्योंकि ये मतलब इतना ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं कि एक साथ 8-9 न्यूज एक साथ नेगेटिव आ जाए एक ही रात के अंदर। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ऐसे में क्या थोड़ा सावधान रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, और जैसे यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं आप सभी के साथ में टेलीग्राम पर अपडेट शेयर करूंगा। मिलते हैं अगली अपडेट में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।